साधन करेंगे तब उस राम को जान सकते, उस ब्रह्म को जान सकते। गुरु महाराज सत्संग योग में दिए अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। अग्निर्देवो दुजाति नाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता बताया गया अग्निदेव। अग्निर्देवो दुजाति नाम, अब मुनि नाम हृदय देवतम, अब मुनियों का देवता कहाँ है? कहा वह हृदय में है। प्रतिमा स्वल बुद्धि नाम, प्रतिमा आदमी देवता प्रारंभिक मनुष्य के लिए, और सर्वत्र समदर्शी नाम, जो आत्मज्ञानी है उनका देवता सर्वत्र हम में तुम में खड़े खम में प्रहलाद जी ने कहा था, सब में ब्रह्म का वास कर देखते हैं। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी भूतों में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता है? हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश या बनारस में जब भोजन करते थे तो भोजन करने के समय गीता के 15वां अध्याय का पाठ होता है, 20 श्लोक है। इधर भोजन परोस रहे हैं, उधर गीता का पाठ कर रहे थे। उसमें प्रथम श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभयम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेद सोवेद। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, देखिए हम लोगों का जो मस्तक किधर है? ऊपर है ना, ऊर्ध्वमूल वाले। अब वृक्ष का मस्तक किधर है? नीचे है। इस संसार को एक वृक्ष माना है, पूरे इस संसार विश्व ब्रह्मांड क्या है? एक वृक्ष है। और संसार रूपी वृक्ष के डाल क्या है? जितने देवता है 33 करोड़, इस संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल बताया। और संसार रूपी पीपल वृक्ष के पत्ते क्या हैं? तो 4 वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद को संसार रूपी वृक्ष के पीपल के पत्ते बताए। और कपोल, जो कोमल कोमल पत्ता है, वृक्ष में होता है ना, तो कपोल किसको बताया? 5 विषय को ही कपोल बताया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो कहती है संसार रूपी पीपल वृक्ष के जो जड़ को जानता है, जो मूल को जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वही वेदज्ञ है। दरअसल में वही वेद को जाना। तो ये संसार रूपी पीपल वृक्ष के जड़ मूल क्या है? का वही परमपिता परमात्मा है। उसी को गीता में कहते हैं क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम। नाशवान को क्षर पुरुष कहा गया, अक्षर को कूटस्थ बताया गया और पुरुषोत्तम को ही परमात्मा बताया गया। हम लोग भी सुबह सुबह स्तुति किए ना, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में। तो उस पुरुषोत्तम को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और सदगुरु से युक्ति जानेंगे और साधन करेंगे, तब वह परमात्मा दिखाई देगा। अर्थात इस जीव को परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है? देखो, रामचरितमानस में भगवान राम को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, मां सीता को माया की संज्ञा दी गई, और लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी गई। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप राम का दर्शन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? का आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जी बीच माया जैसे। लक्ष्मण को जीव की संज्ञा, मां सीता को माया की संज्ञा, भगवान राम को ब्रह्म की संज्ञा। कहते जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप अगर राम का दर्शन करना चाहते हैं तो बीच से माया रूपी सीता हट जाए, तो जीव रूप लक्ष्मण को ब्रह्म रूप का राम का दर्शन होगा। तो यही माया का जो पर्दा है, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। यह जीव के ऊपर अंधकार
प्रकाश और शब्द, ये 3 पर्दा है। देखो, जीव के ऊपर 3 पर्दा है और 5 शरीर के अंदर यह जीव है। कितना शरीर? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। 3 पर्दा, 5 शरीर, कितना हो गया? 8। और 14 इंद्रियां से युक्त है यह जीव। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। कितना हो गया? 14, 5, 19 और 3, 22। और जागृत अवस्था में जीव का बैठक आंख में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में। और यह शरीर में जीव कहां है? कहा बिंदु मध्य चो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में यह जीव का वासा है। जब तक यह जीव बिंदु के मध्य से नहीं निकलेगा, 3 अवस्था को पार नहीं करेगा, 3 पर्दा को जब तक पार नहीं करेगा, 5 शरीर से जब तक ऊपर नहीं होगा, 14 इंद्रियों से जब तक छूटेगा नहीं, तब तक इस जीव को न अपना दर्शन होगा न परमात्मा का दर्शन होगा। इसीलिए कहा इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता नीचे, नुक्ता ऊपर, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जो धरा सर खुद ही खुदा हुआ। अरे बिंदा नीचे दे दिया तो जुदा हो गया, ऊपर दे दिया तो खुदा हो गया। तो उस परमात्मा को दर्शन करने के लिए इन पर्दा को कैसे पार करेंगे? तो गुरु महाराज नीचे पंक्ति में कह दिए, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होंगी एकता। जैसे तीनों पर्दा हट जाएगा, वैसे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, आवागमन का चक्र समाप्त होगा। ये आप लोगों से मन थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।